BND महाविद्यालय MA फाइनल हिंदी के विद्यार्थियों नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे हैं MA फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य का, और इसके अंतर्गत हम जायसी के पद्मावत के अंतर्गत सिंघल द्वीप वर्णन खंड का अध्ययन कर रहे हैं। इस पद्यांश में कवि जायसी ने सिंघल द्वीप में निवास करने वाले पक्षियों और उनकी बोलियों का वर्णन किया है। बसही पंखी बोलही बहुभाखा, करही हुलास देखी के शाखा, भोर होत बासही चूह चूही, बोलही पांडुक एके तूही, सारो सुआ सो रह चह करही, गिरही परेवा ओ कर बरही, पियू पियू लागे करई पपीहा, तू ही कह गुडुरु खिया, कुहु कुहु कोयल करी राखा, ओ भिंगराज बोल बहु भाखा, दही दही के महरी पुकारा, हारिल बिनवे आपनी हारा, कुल कहीं मोर सुहावन लागा, होई को राहर बोलही काका, जावत पंखी सहे सब बैठे बरी अमराहु, अपनी अपनी भाषा ले दई कर नाऊ। पद्यांश के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। बासही अर्थात बोलती है, चूह चूही अर्थात एक पक्षी, चूही चूही पक्षी, पांडुक फागता पक्षी, एके तू ही अर्थात एक तू ही, सारो अर्थात मैना, सुआ यानी तोता, रह चह चहचहाना, परेवा कबूतर, कर बरही बुजुर्गों की आवाज़। गुढुरु एक पक्षी, खीहा यानी खींचना, भिंगराज अर्थात भृंगराज, महरी ग्वालिन चिड़िया, कोराहर अर्थात कोलाहल, जावत यानी जितने भी। तो कवि जायसी कह रहे हैं, बसई पंखी बोलही बहुभाखा अर्थात सिंघल द्वीप में बहुत से पक्षी निवास करते हैं, बसते हैं और बहुत सी बोलियां बोलते हैं। करही हुलास देखी के शाखा, और जिन शाखाओं पे वो पक्षी बैठे हैं उनको देख करके वो उल्लास प्रकट करते हैं। पूर्व में सिंघल द्वीप में वृक्षों का वर्णन किया है कि वहाँ के जो वृक्ष हैं वो कितने सघन हैं और सुंदर हैं, और उन वृक्षों की शाखाओं पर वहाँ के पक्षी निवास करते हैं जो उनको देख करके बहुत ही उल्लासित महसूस करते हैं। भोर होत बासही चूह चूही, भोर होते ही चूह चूही बोलने लगती है, बोले ही पांडुक एके तू ही, और पांडुक पक्षी एक तू ही की आवाज में बोलने लगता है। सारो सुआ सो रह चह करई, मैना और तोता भी चहचहाने लगते हैं। उरही परेवा ओ कर बरई, और कबूतर पक्षी गुटरगू की आवाज में बोलने लगता है। आवाज करता है गुटरगू की, पीहू पीहू लागे करे पपीहा, पपीहा पीहू पीहू की आवाज़ करता है, पीहू पीहू की रट लगाता है।
गुडुरु पक्षी तू ही कह गुडुरु खीहा, और गुडुरु पक्षी तू ही खींच करके बोलने लगता है, खींच करके तू ही करता है। कुहू कुहू कोयल करी राखा, और कोयल कुहू कुहू की पुकार करने लगती है। ओ भृंगराज बोल बहु भाका, और भृंगराज पक्षी बहुत सी बोलियां बोलता है। दही दही के महरी पुकारा, ग्वालिन चिड़िया दही दही की पुकार करती है। हारिल बिनवे आपने हारा, और हारिल पक्षी तो अपने हाल को कहता है। कुल कहीं मोर सुहावन लागा, और जब मोर कुहुकते हैं, कुहू कही मोर सुहावन लागा, मोर कुहुकता है तो बड़ा ही सुहावना लगता है। होई कोराहर बोले ही कागा, और जब कौवे बोलते हैं तो कोलाहल होने लगता है। आगे कवि जायसी कह रहे हैं, जावत पंखी सहे सब बैठी भरी अमराऊ, अपनी अपनी भाषा ले दई करनाऊ। कि जितने भी पक्षी इस भरी अमराऊ अर्थात इस सघन आम के बगीचे में भरे हुए आम के बाग में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी भाषा ले दई करनाऊ, वे अपनी अपनी भाषा में ले रहे हैं दैय देव करनाऊ, देव का नाम ले रहे हैं, प्रभु के नाम का ही उच्चारण कर रहे हैं। पांडुक पक्षी एके तू ही बोल करके, गुडुरु पक्षी तू ही बोल करके, अर्थात सभी पक्षी अपनी अपनी बोलियों में प्रातः काल होते ही प्रभु के नाम को ले रहे हैं, प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं। ऐसा कवि जायसी ने इस पद्यांश में वर्णन किया है। तो विशेष में जायसी ने पक्षियों का नाम परिगणन के साथ उनकी बोलियों को भी व्यक्त किया है। इससे पूर्व भी सिंगलदेव के वृक्षों का वर्णन नाम परिगणन शैली में ही कवि ने किया है। इस प्रकार काव्य का सौंदर्य बढ़ गया है और पूरे पद्यांश में अनुप्रास की छटा दर्शनीय